आज बात करते हैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में मैं बात करती हूँ झारखंड के बाकी जितने भी नदियाँ बची हुई है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ से मैं क्वेश्चन टेकअप करती हूँ और आप इसे ठीक से समझिएगा। दूसरा है झारखंड में गंगा में मिलने वाली जो नदियाँ हैं उसमें मुख्य कौन कौन सी नदियाँ हैं जो झारखंड में गंगा में मिलती हैं। ध्यान रखिएगा, गंगा की सिर्फ बात नहीं हो रही है, ये झारखंड में गंगा में मिलने वाली नदियाँ हैं बासलोई नदी, गुमानी नदी और ब्राह्मणी नदी। ये मुख्य नदियाँ हैं जो कि कहाँ पे, राजमहल ट्रैप के पास जो बहती है। ये राजमहल ट्रैप आपको पता है नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है, झारखंड नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है वहाँ पे ये नदियाँ बहती हैं। तो यहाँ पे ये गुमानी नदी और बासलोई और ब्राह्मणी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। महुआ टांड से निकलने वाली नदी कौन सी है। बूढ़ा घाघ जो नदी है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा जलप्रपात भी बनता है, हाईएस्ट जल, सबसे जो ऊंचा जलप्रपात यहीं पे बनता है। तो इसको नदी को याद रखेंगे, ठीक है। ये लातेहार में महुआ टांड है। महुआ टांड से निकलने वाली नदी जो है वो है बूढ़ा घाघ नदी, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अमानत की सहायक नदियाँ मुख्य कौन कौन सी है। हो सकता है इसके अलावा भी बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन मुख्य पूछा जाता है, ठीक है, जो सहायक नदियाँ हैं। तो उसमें है जमुनिया और अमानत किसकी सहायक नदी है, थोड़ा इस सीक्वेंस को समझ लेते हैं। अमानत जो सहायक नदी है वो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। दो मुख्य सहायक नदियां हैं उत्तरी कोयल की, पहला जो रांची के पठार से निकलती है औरंगा नदी, और दूसरी जो निकलती है अमानत नदी। तो अमानत की जो सहायक नदियां हैं वो है जमुनिया, सलाही और पाटन, ठीक है। और ये अमानत और औरंगा से मिलने के बाद उत्तरी कोयल नदी जो है वो सोन में मिल जाती है, गढ़वा में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब मुहाने नदी जो है झारखंड के अतिरिक्त किस राज्य में बहती है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जब दो राज्यों की बात होती है और कोई नदी बहती है, हालांकि बहुत सारी नदियां हैं झारखंड में जो दो राज्यों से बहती हैं, तो मैक्सिमम वैसी ही नदियां हैं जो दो राज्य में बहती है, एक से निकल के एक में विलुप्त होने वाली नदी वैसी नहीं है कोई। तो मुहाने नदी झारखंड के अतिरिक्त बिहार में बहती है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। रांची के पास से निकलने वाली नदियाँ, जो इम्पोर्टेंट नदियाँ है, देखिए रांची का जो पठार है एलिवेटेड है, वो एलिवेटेड मतलब ऊंचा उठा हुआ एक पठार है। आप शुरू के मेरे वीडियो में जाइएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको झारखंड के बारे में आपको वीडियोस मिल जाएगा। तो प्लीज़ उन वीडियो पे जाइए, मेरे सारे प्लेलिस्ट को देखिए। आपके पीटी के लिए जितना इम्पोर्टेंट होने वाला है मैं आपको बाद में पता चलेगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो आते हैं रांची के पास से निकलने वाली जो नदियां हैं उनमें है, मुख्य रूप से जो नदियां हैं उसमें है हरमू, कांची और स्वर्णरेखा, ठीक है। जो कांची नदी है स्वर्ण रेखा की वैसे तो सहायक नदी बन जाती है, लेकिन चूँकि जो रांची का पठार है वो ऊंचा उठा हुआ एक पठार है, और उसके बाद जो एक बीच की जो धसी हुई ज़मीन मिलती है, धसी हुई भूमि मिलती है, लो लैंड, जो भ्रंश घाटी है वो दामोदर की भ्रंश घाटी है उत्तर साइड में। और जब फिर ठीक उसके उत्तर साइड में जाएंगे तो आपको हजारीबाग का पठार मिलेगा। तो कहने का मतलब कभी ना कभी अगर भूगर्भिक इतिहास में देखें हम तो ये समझ में आता है, ज्योग्राफिकल इतिहास में, कि ये दोनों रांची का पठार और हजारीबाग का पठार कभी ना कभी एक ही था, क्योंकि दोनों की जो ऊंचाई है वो 600 मीटर है, 600 मीटर इसकी जो हाइट है वो है। तो और बीच में जब वो दामोदर नदी जी की भ्रंश हुई तो ये बीच में एक लो लैंड बन गया, अदरवाइज दोनों की सिमिलर है हाइट। तो यहाँ से ये तीन नदियों का उद्गम स्थल है। किस नदी के किनारे खूंटी में असुर सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। इस कभी भी इसको स्किप ना करें, ध्यान रखेंगे आप, हमेशा इसको ध्यान रखेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे मैं हमेशा वीवीआई के फॉर्म में रखती हूँ ये क्वेश्चन को, ठीक है। अब रोरो नदी जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ है, पश्चिम सिंहभूम, सारंडा के आसपास जो क्षेत्र है, सारंडा का जो वन है वो बहुत घना जंगल है। सारंडा का घने जंगल के रूप में सारंडा के जो वन हैं वो पूरे एशिया के सबसे बड़े वन कहलाते हैं, वन माने जाते हैं, नॉट कहलाते हैं। उसके बाद दूसरी देखते हैं, कौन सी नदी कोल्हान एवं क्योंझर के बीच, क्योंझर आपको पता है, कोल्हान कहाँ है, सिंहभूम,
क्योंझर कहाँ है? उड़ीसा। तो इन दोनों के बीच सीमा रेखा बनाती है। ध्यान रखिएगा, वैसे नदियों से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा। कौन कौन सी नदियाँ महत्वपूर्ण हैं? एक तो कोई सबसे लंबी नदी है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। उसके बाद अगर उस पर कोई डैम है, बहुत इम्पोर्टेंट डैम है, या फिर बहुउद्देशीय कोई परियोजना है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होगी। अगर वो दो राज्यों के बीच कोई ऐसी नदी है जो सीमा बनाती है काफ़ी लंबा, या कुछ किलोमीटर या काफ़ी लंबे किलोमीटर तक, तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। तो ऐसी, या फिर कोई ऊंचा उसके ऊपर जलप्रपात हो, वाटरफॉल हो, तो वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे नदियों के बारे में आप बिल्कुल जागरूक होकर पढ़ेंगे जब भी ऐसी नदियों की बात हो, क्योंकि ऐसी नदियों से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो भी डीवीसी के अंतर्गत, दामोदर वैली कॉरपोरेशन के अंतर्गत जितने भी नदियां हैं, ध्यान रखेंगे, और उनके ऊपर जितने 5 मेजर जो डैम्स हैं वो ध्यान रखेंगे, प्रोजेक्ट्स ध्यान रखेंगे। और डीवीसी, इसके बाद मैं डीवीसी पूरा पढ़ाऊंगी और वाटरफॉल पढ़ाऊंगी, क्योंकि जलप्रपात से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद मैं डैम से क्वेश्चन पढ़ाऊंगी, और उसके बाद जो कुछ स्थल ऐसे होते हैं जो दो नदियों के संगम पे पाए जाते हैं, जैसे कि आपको पता है छिन्नमस्तिका टेम्पल है वहाँ, ठीक है, रामगढ़ में पड़ता है। वो भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पे है, तो इसको ध्यान रखेंगे, प्रश्न कभी पूछा जा चुका है। तो इन चीज़ों को आप हमेशा ध्यान में रख के पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आसपास की जो भी चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनको ध्यान, जैसे स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा पे सबसे बड़ा डैम है पूरे झारखंड का, वो है कौन सा डैम है? मसानजोर डैम है। कनाडा डैम भी कहते हैं उसको, पियर्सन डैम भी कहते हैं, क्योंकि पियर्सन एक मिनिस्टर थे कनाडा के जो 1955 में उस डैम का उद्घाटन किया था। और वो जो डैम बना हुआ है मसानजोर डैम, ठीक है, दुमका में शायद, हाँ दुमका में, तो वो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। वहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को, जैसे फ्लड कंट्रोल के लिए हो गया, इरिगेशन सिंचाई के लिए हो गया, बिजली उत्पादन के लिए हो गया, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और स्वर्ण रेखा बहुत इम्पॉर्टेंट, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं झारखंड में, तो स्वर्ण रेखा सबसे इम्पॉर्टेंट नदी है, क्योंकि स्वर्ण रेखा एकमात्र नदी है जिसपे एक तो इतना बड़ा डैम है, दूसरी बात है कि एकमात्र झारखंड की नदी है जो नौका गम्य है, जिसपे नौका संचालित की जाती है, नौका चलाया जाता है, क्योंकि कुछ उसका एरिया ऐसा है जो बिल्कुल प्लेन है जहाँ आराम से नौका चालन होता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखने वाली हैं। ठीक है, तो किस नदी के किनारे खूंटी में असुर सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं? तो वो तंजना नदी है, तंजना या तजना दोनों कह सकते हैं आप। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है खूंटी कहाँ है? खूंटी जैसे झारखंड का ये रांची का पठार हो गया, रांची हो गया, रांची के ठीक साउथ में ये है खूंटी। ठीक है, खूंटी और रामगढ़ बहुत छोटे ये डिस्ट्रिक्ट है दोनों, तो खूंटी को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोरो नदी का मैंने बता दिया, कोल्हान और, हाँ, कौन सी नदी कोल्हान एवं क्योंझर के बीच सीमा बनाती है? तो जो वैतरणी नदी है वो कोल्हान और क्योंझर के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, कोयना या कायना भी कहीं कहीं लिखा रहता है कि सहायक नदी कौन सी है? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेंगे। दक्षिणी कोयल नदी जो है वो कोयना की सहायक नदी है। दक्षिणी कोयल बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लेते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना। कुछ फिर से समस्या हो गई, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब रिवर 2 से क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अब रिवर 2 पार्ट में मैंने इसको बनाया है, हालांकि टोटल 4 वीडियोज़ है, आप देख लेंगे। जमशेदपुर की प्रमुख नदी कौन सी है? तो आपको पता है जमशेदपुर नदी जो है 2 नदियों के संगम पे बनी हुई है। सबसे पहली जो है वो है स्वर्ण रेखा, और एक है खरकई नदी। ठीक है, तो स्वर्ण रेखा और खरकई के जो संगम पे है वो कौन सी है? वो जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। अब देखते हैं कि कुछ नदियां हैं जो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से होकर प्रवाहित होती हैं,
जैसे बांसलोई, पालसी, गुमानी, ब्राह्मणी, ये जो नदियां हैं किस जिले की, जहाँ सहायक नहीं हुआ, किस जिले में बहती हैं? तो ये पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट आपने देखा होगा, साहिबगंज जो है बिल्कुल हमारे जहाँ से गंगा करीब 80 से 83 किलोमीटर तक साहिबगंज में बहती है। एकमात्र जिला है जहाँ से गंगा बहती है, साहिबगंज, राजमहल की पहाड़ियाँ, उससे पूरब की तरफ। और साहिबगंज से ठीक दक्षिण की तरफ है कौन सी? पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से ये मुख्य नदियाँ बांसलोई, पालसी, गुमानी, ब्राह्मणी नदियाँ बहती हैं। ठीक है, कौन सी नदी सारंडा के दक्षिण पूर्व से निकलती है? अभी मैंने बोला आपको कि सारंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। सारंडा को वैसे भी ठीक से देख लीजिएगा, उसके आसपास की नदी कौन कौन से है, कोई वाटरफॉल तो नहीं है, क्योंकि सारंडा बहुत ज़रूरी है। वेस्ट सिंहभूम पढ़ना आपको, ईस्ट सिंहभूम भी इम्पॉर्टेंट है मिनरल्स के हिसाब से, और वेस्ट सिंहभूम तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ आयरन भी सबसे ज़्यादा, अगर आयरन कहीं पाया जाता है पूरे झारखंड में तो वेस्ट सिंहभूम है। वो मैंने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के वीडियो में बताया है। तो उसमें एक कौन सी नदी सारंडा के दक्षिण पूर्व से निकलती है? तो जिसे कोयना नदी कहते हैं या कायना नदी भी कह सकते हैं, ये निकलती है सारंडा के दक्षिण पूर्व से। ठीक है, अब देव नदी किस क्षेत्र से निकलती है? तो कोल्हान क्षेत्र से निकलती है। और इसके बाद में एक अभी वीडियो बनाने जा रही हूँ, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा सारंडा का क्षेत्र है, कौन सा कोल्हान है, कौन सा राजमहल की पहाड़ी है, कौन सा छोटा नागपुर पठार है, कौन सा रांची का पठार है। ये सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट कर सकती है। इसलिए मैं एक फिजिकल उसकी जो मैप होता है एक मैं ड्रॉ करके, हो सकता है वाटरफॉल की जो अभी नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगी वाटरफॉल की और डैम्स की, उसमें वो कनेक्ट करके मैं बता दूं। इसलिए कोई भी वीडियो, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को, एक भी वीडियो को छोड़िए मत, जितनी बार हो सके देखिए, और अगर हो सके तो उसके नोट्स बना के भी आप रख सकते हैं या बार बार रिवाइज करें। वो आपको 8 मार्च को मैं ये दावा तो नहीं करती किसी चीज़ की, लेकिन मैं ये कहती हूँ आपको कितना फ़ायदा होने वाला है एग्जामिनेशन सेंटर में, आपको पता चलने वाला है। आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, और ठीक है, और मैं एक हफ्ते या 4-5 दिन के बाद मैं CNTSPT की पूरी मैं क्लास लूँगी। उसके क्वेश्चन आंसर करीब ऐसे आपको 50 क्वेश्चन का मैं पूरा प्रैक्टिस करवा दूंगी, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आएंगे। कुछ ट्रिक्स है उसमें अप्लाई करने होंगे आपको, और शिक्षण संस्थान बताऊंगी, खेलकूद बताऊंगी, और अब मैं करंट अफेयर्स को भी जोड़ती जाऊंगी। तो झारखंड के करंट अफेयर्स हर वीडियो के एंड में या मिड में जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी क्वेश्चन आयर के, उसमें मैं करंट अफेयर्स को लेते चलूँगी। ठीक है, और मैं फर्स्ट पेपर के लिए एग्रीकल्चर का भी नोट्स बनाऊंगी, जहाँ से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को कभी भी आप इग्नोर ना करें। ठीक है, तो और सपोर्ट करें, मैं सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं और तेज़ी से बना सकूं आपके लिए वीडियोस। अब आते हैं दामोदर नदी, इसे बराकर नदी किस स्थान पर मिलती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बराकर नदी पे पता है कौन सा डैम है? मैं बार बार बताई हूँ आपको, तिलैया डैम है कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तिलैया डैम है बराकर नदी पे, और कोनार डैम है। 2 नदियाँ, 2 है बराकर डैम पे। ठीक है, तो इन दोनों को ध्यान रखेंगे। तो दामोदर नदी से बराकर नदी चिरकुंडा में मिलती है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे इसको। और मुहाने किसकी सहायक नदी है? मुहाने है फल्गु की सहायक नदी। फल्गु कहाँ से? इधर आपको पलामू के तरफ से बहती हुई जाती है, बिहार में एंटर करती है, जिसको फल्गु को निरंजना नदी भी कहते हैं शायद, और ये गंगा में फतुहा के पास फल्गु नदी मिल जाती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, और मेरे वीडियो में कभी भी मैं कोई भी एक्स्ट्रा आपको सूचना इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ। एक्स्ट्रा आपको जितनी फैक्ट्स हो सकता है, मुझे जितना याद आता है वीडियो बनाते समय, मैं आपको बताते जाती हूँ। तो बिल्कुल पैनिक नहीं हो, मेरे वीडियोस को ठीक से देखें, और प्लीज़ जितना हो सके कमेंट करें। जितनी जल्दी आप कमेंट करेंगे मैं उतनी जल्दी आपके लिए वीडियो अपलोड करती जाऊँगी। आज के लिए थैंक यू।